हेलो फ्रेंड्स। डिटेक्टिव देव। मेरा नाम डिटेक्टिव देव है और मैं आपको अपने चैनल में यानी कि आपका अपना चैनल डिटेक्टिव देव में आपको स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं वो मतलब कैसे वर्क करते हैं और एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने से पहले आपको किन किन सावधानियों को बरतना है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्कैम चल रहे हैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लेकर। लोग अपनी एक फेक वेबसाइट बनाते हैं और क्लाइंट से पैसा ले लेते हैं और स्कैम चला रहे हैं और उनका काम भी नहीं होता है। तो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करने से पहले आपको किन किन सावधानियों को बरतना है और डिटेक्टिव्स के बारे में जो जानना है वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव की, या कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव या वेबसाइट पे विजिट करते हैं, दो तरीके से आप विजिट करते हैं। पहला, आप डायरेक्ट गूगल एड्स के थ्रू जो वेबसाइट टॉप रैंकिंग में आ रही होती है उस पर विजिट करते हैं। ये देखें पहले आपकी वो जो डोमेन है, वो जो भी डोमेन है जिसका नाम एक्स वाई जेड हो सकता है, वो डोमेन कितने साल पुराना है। उसके लिए आपको मतलब ये तो नहीं कि वो करंटली परचेज करके उसे गूगल एड के थ्रू रन करा गया हो। और इसको जानने के लिए आपको हु इज who.is.net पे आपको जाके सर्च करना है कि ये जो डोमेन है ये कितने साल पुराना है, रजिस्टर्ड है और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। और दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, क्या डिटेक्टिव एजेंसी जिस पे आपने विजिट करा है जिस वेबसाइट पे, वो जो डिटेक्टिव एजेंसी है क्या वो एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर्स यानी कि एपीटीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके मेंबर हैं या नहीं है। क्योंकि एपीटीआई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जिसके अंडर सारे प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स आते हैं। ये बहुत नेसेसरी है आज की डेट में, एपीडीआई का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं है तो वो डिटेक्टिव ही रजिस्टर्ड और वैलिड नहीं है। तीसरा पॉइंट होता है कि जिस वेबसाइट पे आपने विजिट करा है वो प्राइवेट लिमिटेड डिटेक्टिव एजेंसी है या प्रोप्राइटरशिप है। प्राइवेट लिमिटेड है अगर तो उसके लिए आपको mca.gov.in पर जाना है। वहां पर आपको सर्च करना है कि जो वो डिटेक्टिव है वो प्राइवेट लिमिटेड कब कब रजिस्टर्ड हुई है और उसके जो डायरेक्टर है उनका डिन रजिस्टर्ड है या नहीं है। और जब आप एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे तो आपको उसमें सारा डिटेल पता लग जाएगी कब वो रजिस्टर्ड हुआ है और वो कब कब से वर्किंग में। चौथा पॉइंट, जो जो डिटेक्टिव एजेंसी आपने रजिस्टर्ड करी है उसका जीएसटी चेक करना है आपको कि वो जीएसटी जो आपको क्लेम कर रहे हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं, हम लाइसेंस्ड हैं, कि उनका जो जीएसटी है वो वैलिड है या नहीं है। और वैलिड है तो कितने टाइम से वो उसको जीएसटी पेड कर रहे हैं, कितने टाइम का उन्होंने फिल कर रखा है। पांचवा पॉइंट, आपको डिटेक्टिव एजेंसी की जो डिटेक्टिव एजेंसी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम डिटेक्टिव हैं, हम लाइसेंस्ड हैं, उनके ऑफिस में जाके विजिट करना होगा और देखना होगा कि वो कितने टाइम से वहां पर हैं और वो उनका जेन्युइन ऑफिस है या नहीं है। छठा पॉइंट, क्या जो डिटेक्टिव एजेंसी की वेबसाइट पे आपने विजिट करा है वो प्रोफेशनली सर्टिफाइड है या नहीं है। और उनके पास जो उसके ओनर है, जो भी ओनर होंगे एक्स वाई जेड, क्या वो प्रोफेशनली सर्टिफाइड है या नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं है। क्योंकि आज की डेट पे ये नहीं कि कोई भी डिटेक्टिव की वेबसाइट खोल के बैठ जा रहा है और अपने अपने आप को डिटेक्टिव क्लेम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं आज की डेट में। सातवां पॉइंट, आज देखा है कि काफी सारे डिटेक्टिव्स प्राइवेट डिटेक्टिव्स फर्म में से एजेंट्स निकल के जाते हैं, एम्प्लॉय निकल के जाते हैं और एक वेबसाइट खोल के अपने आप को डिटेक्टिव बताने लगते हैं। इस स्कैम से भी आपको बचना है। आठवां पॉइंट, क्या क्या जो आपने विजिट करा है डिटेक्टिव एजेंसी का जो ये रिव्यू होता है, जैसे आठवां पॉइंट में ये है कि जो डिटेक्टिव एजेंसी का जो रिव्यू होता है दो तरीके से होता है। या तो आप डायरेक्टली गूगल की वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे हैं गूगल एड पे, या गूगल माई बिजनेस पे जाके आप रिव्यू चेक कर रहे हैं। गूगल माई बिजनेस पे जो रिव्यू होते हैं वो क्लाइंट्स और कस्टमर्स डालते हैं, और गूगल पे जो वेबसाइट रैंकिंग करती है वो वाया गूगल ऐड करती है। उस पे जो जो भी रिव्यू डलते हैं वो लोग अपने आप डाल सकते हैं क्योंकि वो वेबसाइट होती है। गूगल माई बिजनेस पे जो रिव्यू है वो आपको चेक करने बहुत मैंडेटरी है कि वो अपनी मर्जी से तो नहीं डाले गए, दो दो वीक में डाले गए हों या एक एक वन वन वीक में डाले गए हों या सेम नाम से आ रहे हों बार बार रिव्यू, वो भी चेक करने हैं। कई लोग अपना एक गूगल माई बिजनेस पेज बना के अपने आप को डिटेक्टिव क्लेम कर रहे हैं, जो हालांकि वो डिटेक्टिव नहीं है, वो एक फ्रॉड और स्कैम चला रहे हैं। इससे आपको बचना है। देखिए, आप कोई भी डिटेक्टिव हायर करें उससे पहले आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी।
9वें पॉइंट पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आज जैसे आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव की, तो डिटेक्टिव की जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वो वेबसाइट के एसएसएल सर्टिफाइड है या नहीं है। कई बार दिखाता है कि एसएसएल सर्टिफाइड नहीं है तो वेबसाइट नहीं खुलती है। वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न है, आपकी प्राइवेसी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको बहुत ही सावधानियां बरतनी होगी। 10वां पॉइंट की जो डिटेक्टिव एजेंसी के पास आप जा रहे हैं या उनसे काम करवा रहे हैं या उन्हें कोई टास्क दे रहे हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं उनसे, तो क्या वो आपको पर्सनल अकाउंट में या करंट अकाउंट में आपको आपसे पेमेंट मंगवा रहे हैं, वो अकाउंट कितना पुराना है, वो करंट है या नहीं है। किसी पर्सनल अकाउंट में आपको पेमेंट बिल्कुल नहीं देना है और बकायदा आपको एग्रीमेंट करने के बाद फिर पेमेंट आपको डिटेक्टिव एजेंसी को देना, बाई चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर। कोशिश करिए आप उनके ऑफिस में जाके पेमेंट उन्हें दीजिए और आप देखिए कि आप डायरेक्टली कोशिश करिएगा कि किसी डायरेक्टर से ही आपकी मीटिंग हो, जो बाकी स्टाफ है उससे मीटिंग ना हो। और ये 10 पॉइंट है जिसमें आपको इन सब चीज़ों पे बहुत गौर चीज़ें देखनी होंगी कि प्राइवेट डिटेक्टिव जो काम करते हैं कैसे करते हैं, या हायर करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, आपको सावधानियां बरतनी होंगी। मैं आगे भी ये ब्लॉग बनाऊंगा, इसका आगे भी काफ़ी पार्ट्स आएंगे। इस पार्ट में मतलब मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया डिटेक्टिव की बेसिक चीज़ें, बेसिक जानकारी दी है। आगे आने वाले टाइम में डिटेक्टिव काम कैसे करते हैं, उनका ग्राउंड लेवल वर्किंग क्या है, ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। और प्राइवेट डिटेक्टिव के पास केसेस कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या उनके पास केसेस हैं उस पर, और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में डिटेक्टिव देव में। आगे भी मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँगा। थैंक यू।